राम राम। आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 8 के बारे में, लेकिन इस गीत के साथ शुरुआत करेंगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये गीत मैं जानता हूँ बहुत बेसुरा गाया है मैंने। ऐसा ही जीवन राहु खाना नंबर 8 वाले का होता है। जिंदगी कहाँ शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, ये सवाल लेकर इस दुनिया से ये कूच करते हैं। आज मैं आपके साथ राहु खाना नंबर 8 के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। राहु खाना नंबर 8 के बारे में लाल किताब के अनुसार, मेरे गुरुजी के अनुसार और मेरे निजी अनुभवों के आधार पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। राहु खाना नंबर 8 में जब भी होता है, खाना नंबर 8 क्योंकि हिडन है, यानी कि यहाँ पर गुप्त रहस्य है। जो बातें किसी को मालूम ना हो वो यहाँ पर छुपी हुई है। दुनिया की जितनी रिसर्च हुई है सब छुपी हुई होती है। कोई व्यक्ति दिमाग लगाता है, कोई चीज़ खोजता है, समाज को दे देता है और उसके द्वारा उसका नाम और शोहरत दुनिया में फैलता है। तो यहाँ पर राहु अगर शुभ हालात में हो ना, तो व्यक्ति बहुत अच्छी रिसर्च करने वाला होता है, बाल की खाल निकालने वाला होता है और ऐसे व्यक्तियों को डीप नॉलेज बहुत होती है। अगर ये कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान में या ऐसी विद्या में चले जाएं जो रिसर्च से संबंधित है, या ऐसे काम में चले जाए जो रिसर्च से संबंधित है, तो जीवन में उन्नति बाखूबी करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये व्यक्ति जिस पर भी भरोसा करते हैं, कई बार होता है ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, अपनापन समझते हैं हर किसी के साथ। और वह व्यक्ति इनको अक्सर चीट करके जाता है, धोखा दे के जाता है। धोखे जिंदगी में बहुत होते हैं। इसकी वजह से कई बार बीमारियों पर, झगड़ों पर, दुर्घटना पर, सेहत पर पैसा बर्बाद होता है, या फिर धन के बड़े बड़े नुकसान इनको जीवन में झेलने पड़ते हैं। तो इनको आंखें बंद करके किसी पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ राहु के शुभ हालात हैं। अब कुछ राहु के अशुभ हालातों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अशुभ और शुभ दोनों चीज़ों को जोड़कर बोल रहा हूं, पहले ये बात मेरी समझिएगा। राहु खाना नंबर 8 में होना तो जिंदगी आपको दोनों रंग दिखाएगी। दोनों रंग कौन से हैं? सुख और दुख। दुख भी भर भर के मिलेंगे, सुख भी भर भर के मिलेंगे। यहां पर दोनों रंग दिखा देता है राहु। और जितना भी जीवन आपको ईश्वर ने दिया है ना, आप मान के चलें आधा संघर्ष में बीतेगा, आधा खुशियों में बीतेगा। और अगर ये व्यक्ति ज़्यादा इंजॉयमेंट या ज़्यादा कामनाओं को पालने वाले हुए ना, तो ज़िंदगी बहुत बुरी तरह फंसेगी। फिर क्या होगा? जीवन झूले की तरह ऊपर और झूले की तरह नीचे। यानी कि स्टेबिलिटी जब ये सोचेंगे ना जीवन में आने वाली है या आ गई है, अब मैं सेटल हूं, मैं खुश हूं, उसी समय राहु झटका मारेंगे, इनको फिर से जीरो पर उठा के ले आएंगे। ये फिर चलेंगे, फिर पहुंचेंगे, राहु फिर झटका मारेंगे, नीचे ले आएंगे। तो ये राहु यहां पर विश्वास करने योग्य नहीं होते। राहु यहां पर लगातार संघर्ष प्रदान करते हैं। और कहीं इनकी ये वाली सोच हुई ना कि दुनिया का कोई भी धंधा गंदा नहीं होता, धंधा धंधा होता है। मेरी माँ ने ये बोला था या मैंने कहीं सुन रखा है, काम करते हुए एक नंबर ना देखो, दो नंबर ना देखो, जहां से धन आए आने दो। तो मान के चलिए कि उदाहरण के तौर पर 100 का नोट लिखा था तो 20 का नोट मिलेगा। 80% कमाई इनकी खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट जैसे ही मारा, राहु को खराब किया, गलत धंधों की तरफ आकर्षित हुए, जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें शुरू। उसके बाद क्या होता है? राहु खाना नंबर 8 वाला चाहे राजा के घर पैदा हो, एक दिन रंक बन जाता है। राहु वो हालात दिखाता है, ऐसे व्यक्ति कई बार मांग के गुजारा करते हुए देखे हैं। तो यहां पर यह समझना है कि राहु के जो प्रभाव हैं उनको हम कैसे, किस तरह से काबू में ला सकते हैं, और राहु से यहां पर शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, आप कोई ना कोई डीप रिसर्च से जुड़ें। कहने का मतलब चाहे कोई बुक पढ़ें, सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखें, है ना, या फिर आप कोई ना कोई ऐसी विद्या को ज्वाइन कर लें जो रिसर्च बेस्ड हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, या किसी तरह से भी किसी कानून की पढ़ाई हो, कानून के जानकार ही बनने लग पड़े, है ना। ऐसे राहु खाना नंबर 8 वाले मैंने कई बार देखा है, कई कंपनियों पर केस करके उनसे हर्जाने प्राप्त कर जाते हैं कि केस लगा दूंगा, बाहर आके किसी तरह से समझौता करके 50,000 लाख ले जाते हैं। यानी कि ये व्यक्ति किसी ना किसी तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐब ढूंढने में माहिर होते हैं। इनको बिठा दो कंपनी में, किसी में बिठा दो कि इस कंपनी की कमजोरियां ढूंढ के बताओ, ऐसे ढूंढ के सामने रख देंगे। ये इनकी जो एक बुरी आदत है उसको अच्छी काबिलियत में बदल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है डिटेक्टिव बहुत अच्छे, रिसर्चर बहुत अच्छे, और ऐसे व्यक्ति किसी चीज को सुधार करके उसको अच्छा करने में माहिर होते हैं। तो इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। राहु की उस ऊर्जा का इस्तेमाल कभी नहीं करना कि शॉर्टकट मार के अमीर बन जाऊं और मैं गलत धंधे करके, गलत काम करके, कि धंधा कोई भी गंदा नहीं होता, है ना, लोगों की सोच गंदी होती है, ये विचार नहीं, धंधे गंदे होते हैं और गंदे धंधे से बचना है। गंदे धंधे वाली कमाई नहीं खानी, नहीं तो औलाद का सुख अगर इनको बेटा हुआ तो बेटा कई बार इनसे दूर होता हुआ दिखाई देता है, या बेटे का सुख अच्छे ढंग से मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। राहु खाना नंबर 8 में हो, ऐसा रहस्य ये अपने मन में छिपाए होते हैं। कहते हैं ना कि सांप की पूंछ ना निगली जाए ना उगली जाए, मतलब ऐसी एक रहस्य ये अपने मन में छुपा के बैठे होते हैं, जो इनको किसी के आगे, जो इनका विश्वास पात्र हो, है ना, या कोई बाहरी व्यक्ति हो जिससे मालूम है कि मैंने कभी नहीं मिलना, उससे डिस्कस जरूर कर देना चाहिए। नहीं तो ये राहु की वो जहर अपने मन में लेके बैठे होते हैं जिसकी वजह से ये राहु इनको चैन से सोने भी नहीं देता, कई बार देखने में आता है। और ये व्यक्ति, मैंने आपको कहा ना, धोखों का शिकार इसी वजह से होते हैं, हादसों का, बुरी घटनाओं का शिकार होते हैं। तो हम एक चीज को अच्छे तरह से समझें कि राहु खाना नंबर 8 में जितना अपने आप को खाली रखोगे, टेंशन फ्री रखोगे, ज़्यादा लंबी लंबी कहानियां या कामनाएं आप अपने अंदर नहीं पालोगे, उतना सुखी रहोगे। आज का गुजारा हो गया, कल की देखेंगे। बस इसी थ्योरी पे चलना राहु खाना नंबर 8 वाले के लिए अच्छा है। उपाय क्या करने हैं राहु खाना नंबर 8 वाले को? उपाय से ज़्यादा परहेज, डूज एंड डोंट ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, मोबाइल खराब ना हो, मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई ना हो, घर की छत अकेली ना बदली जाए जब भी मकान बनाए, ये ध्यान रखना है। और आपका मकान सड़क से नीचा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। राहु खाना नंबर 8 वाले को 2 नंबर के धंधों से दूर रहना चाहिए। और राहु खाना नंबर 8 वाले को कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि राहु यहां पर विदेश से संबंध खाते हैं, अगर वो विदेश किसी तरह से चले जाए तो अच्छा धन कमाते हैं, या फिर अपनी जन्मभूमि छोड़कर काफी दूर चले जाएं। भारत के अनुसार मान लीजिए पंजाब में जन्म हुआ है भाई, केरल चले जाओ, है ना, कन्याकुमारी पहुंच जाओ, तो भाग्य चल पड़ता है। यानी कि घर से दूर निकल जाएं। तो राहु कहीं ना कहीं आपका एक जो संपर्क बना होता है राहु की नेगेटिव ऊर्जा से, उसके साथ तोड़ने का काम करता है। खोटे सिक्के घर में नहीं होनी चाहिए। विदेशी करेंसी जो आपके बाजार में ना चलती हो और उस देश में भी बंद हो चुकी हो, वो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये समझना है, राहु खाना नंबर 8 में हो, बेटी के जीवन में संघर्ष बना देता है, कई बार देखने में आता है। तो यहाँ अपनी बेटी को कभी अपशब्द ना कहें। राहु खाना नंबर 8 वाले व्यक्ति का कई बार ना अपने परिवार वालों के साथ ही बहुत विवाद होने लग पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि परिवार वालों के साथ विवाद नहीं करना। घर में अगर खोटे सिक्के पड़े हैं और राहु खाना नंबर 8 में बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो उनको जल प्रवाह कर दे, ठीक है ना। ये उपाय किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान के मार्गदर्शन में ही करने हैं आपने। यहाँ पर मूलियों का भी उपाय करवाया जाता है। मूलियाँ
8 पत्ते समेत राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप मंदिर में दान कर सकते हैं बुधवार के दिन, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो राहु के लिए सहायक होते हैं। फिर भी राहु खाना नंबर 8 को लाइट नहीं लेना चाहिए, मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राहु खाना नंबर 8 वाला वीडियो मेरी देख रहा है ना, तो वो समझ जाएगा कि इस राहु ने किस हद तक उसे तारे दिखाए हैं, है ना। तो जब भी राहु खाना नंबर 8 का कोई भी उपाय करना है, किसी सुयोग्य विद्वान के संपर्क में जाके ही करना है। अगर आपका राहु खाना नंबर 8 में है, ऐसे व्यक्ति से आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं जिसका राहु उच्च का हो, बृहस्पति अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो, वह आपकी पत्रिका का राहु खाना नंबर 8 का इलाज करे ना, बहुत जल्दी फायदा होता है। ये बात थोड़ी टेक्निकल है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये समझना है कि राहु के लिए उपाय हर साल ज़रूरी है अपने जन्मदिन पर, तो वो करते रहना है। छोटे छोटे आपको बताए हैं, परहेज बताए हैं, ध्यान रखना है। घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना, ससुराल वालों से बिगाड़नी नहीं, अपशब्द किसी को नहीं कहने हैं बुरे, ये ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें। और राहु यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई इतना बढ़िया नहीं माना जाता, संघर्ष देता है अगर बाकी ग्रहों की सपोर्ट ना मिले। तो ये राहु खाना नंबर 8 के बारे में जानकारी थी। ऐसी आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी माता रानी की कृपा से। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।